ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी होना संभव है। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इन दिनों एक इसी तरह का मामला नजर में आया है। जी हाँ, एक दामाद जो सास को लेकर फरार हो जाता है। यानी एक दामाद और सास का ये नया लव ट्रायंगल लव स्टोरी इन दिनों न्यूज में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। इस कलयुग में जंगल का राजा कुत्ते भी हो सकते हैं और एक मयान में दो तलवारें भी रह सकती है। जी हाँ, पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पूरा मामला क्या है हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, ये मामला अलीगढ़ से आ रहा है। जी हाँ, अलीगढ़ में एक दामाद ने अपने सास के साथ ही शादी रचाने का फैसला किया। दरअसल शादी से पहले ही इस दामाद का, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसका जो बातें हैं वो उसके सास से होती रही और उसकी जो सास थी वो बता रही है कि उनका पति के साथ जो रिलेशनशिप है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनका पति उन्हें मारते भी थे और थोड़े थोड़े रुपए के लिए उन्हें कई बार मारा भी था। ऐसा यहाँ पर जो उनका सास है, वो जो लेडीज है, उनका कहना है। और इसी बात से तंग आकर वो सास जो है अपने दामाद के साथ ही शादी करने का फैसला करती है और घर से भाग जाने का फैसला करती है। और जब इन दोनों को अलीगढ़ पुलिस ने पकड़ा तब जाके ये मामला सामने आया, खुलासा हुआ सभी बातों का। तो दामाद जो राहुल है वो बता रहा है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो उनके जो सास हैं वो चाहती है कि उनसे शादी वो करे तो इसमें भी राहुल राजी है, यानी जो दामाद है। अगर वो चाहती है कि शादी नहीं करे, इसमें भी वो राजी है। दरअसल राहुल जो दामाद है, उन्होंने बताया कि जब उन दोनों के फोन पर बातें होती थी तो यहाँ पर सास अपनी जो दुख भरी कहानी है वो उन्हें बताया करती थी कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, उनके पति उन पर कितना अत्याचार करते हैं। तो इसी बात से तंग आकर यहाँ पर अपने पति को छोड़ने का निर्णय लेती है उनके जो सास हैं, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी और शादी वगैरह करके मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, यही वो सास है और ये वो राहुल दामाद है। ये दोनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया और एक दिन भाग भी गए। लेकिन जब न्यूज़ में आने के बाद राहुल को पता चला कि वो लोग न्यूज़ में आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो राहुल ने सोचा कि मैं खुद ही जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा और सारी बातें खुलकर बता दूंगा कि क्या क्या माजरा है। तो फिर जाके यहाँ पर दोनों ने अलीगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर आकर के खुद को सरेंडर किया और सारी बातें सामने आई। सोशल मीडिया पर न्यूज़ के अंदर इस न्यूज़ को लेकर के काफ़ी अलग अलग तरीके के बातें चल रही है। अलग अलग तरह के लोग अपने अपने नज़रिए से अलग अलग बयान दे रहे हैं कि लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर उस सास को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने ही बेटी का जो घर है वो बर्बाद कर दी उसने। दोस्तों, इस तरीके का घटना जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अब ऐसी ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हो। इसी तरीके से इन दिनों ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो हमें अक्सर देखने को मिलता है। पुलिस ने जब काफ़ी पूछताछ किया तो सास ने बताया कि मैं इन्हीं से शादी करने वाली हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रहने वाली हूँ। तो इस बात पर राहुल ने भी कहा अगर उनका ये मन है, वो राजी हैं, तो मैं भी तैयार हूँ, मैं भी राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर दोनों लोग राजी हैं इस मामले को लेकर के आपस में यहाँ पर शादी करने को लेकर, तो इस मामले में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानूनी हिसाब से अगर दोनों लोग राजी हैं तो आपस में शादी कर सकते हैं। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रोसेस है, वो ज़रूर इन दोनों को करना पड़ेगा। दोस्तों, अलीगढ़ के बहुचर्चित सास दामाद केस में पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों पुलिस के सामने लगातार कई ऐसी बातों का खुलासा कर रहे हैं जिससे पुलिस भी खुद हैरान है। सास की माने तो पति तो उसे मारता पीटता था ही, लेकिन बेटी भी कुछ कम नहीं है। सास ने कहा मेरी बेटी ही सारे फसाद की जड़ है, पहले उसी ने मेरे साथ बदसलूकी की। जब मैं दामाद से बात करती थी तो वो मुझे उल्टा सीधा बोलती थी। सास ने
रुआंसे स्वर में कहा, मैंने ही अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल से करवाया था, लेकिन वही मुझ पर शक करने लगी थी। वो मुझे टोका करती थी, कहती थी कि मैं राहुल से बात ना करूं। तब मेरा राहुल के साथ ऐसा कुछ रिश्ता था ही नहीं, बस हम दोनों बस बातें ही किया करते थे, मगर घर वालों ने इसे गलत तरीके में लिया। बेटी के बाद पति जितेंद्र ने तो हद ही पार कर दी। जितेंद्र रोज शराब पीकर मुझसे राहुल की बात छेड़ता, फिर गाली गलौज करता और कहता कि तेरे तो राहुल के साथ ऐसे ऐसे संबंध हैं। मैं उसे मना भी करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता, बस मुझ पर इल्जाम लगाता रहता। इन सब से मैं तंग आ चुकी थी, मगर बेटी की शादी थी इसलिए चुप थी। सारी बातें मैं राहुल से शेयर करती थी क्योंकि वो मुझे समझता था। सास ने आगे बताया, हद तो तब पार हो गई जब पति जितेंद्र ने कहा कि मैं राहुल के साथ भाग जाऊं। बस फिर क्या था, मैंने राहुल को यह बात बताई। हम दोनों ने फिर तय किया कि अब तो हम साथ ही रहेंगे। इसके बाद हमने भागने की प्लानिंग की और हम बिहार के मुजफ्फरपुर चले गए। हमने सोचा कि अब हम सबसे दूर रहेंगे। कुछ समय मुजफ्फरपुर के होटल में रहे, फिर जैसे ही हम बिहार नेपाल बॉर्डर पहुंचे, हमें पता चला कि पुलिस हमें तलाश कर रही है। हमने खुद ही सरेंडर करने का फैसला किया। वहीं सास संग भागे दामाद ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया है, इन्हें इनका पति टॉर्चर देता था, मतलब टॉर्चर करता था। ये फोन पर मुझसे सब बताती थी। टॉर्चर तो इनको पहले से ही दिया जाता था, लेकिन मेरा और शिवानी का रिश्ता तय होने के बाद से तो उन सब लोगों ने हद ही पार कर दी थी। मैंने तो बस इनका साथ दिया है। ये चाहती है तो मैं इनसे शादी करने को भी तैयार हूँ। शर्त यह है कि इससे इनकी रजामंदी होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं ये कि रजामंदी होगी तभी ये शादी करेंगे, बिना शादी भी रह लूंगी राहुल के साथ, ऐसा यहाँ पर सास का कहना है। सास का कहना है कि वो भी राहुल के साथ ही रहना चाहती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। जब सास से सवाल किया गया कि बिना तलाक आप शादी नहीं कर सकती, तो बोली, मैं ऐसे भी उनके साथ रहने को तैयार हूँ, बस साथ उसी के रहना है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों जो अलीगढ़ से यहाँ पर निकल के आ रहा है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ और अपडेट निकल के आता है, हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। कि दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल के आया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा।